Good morning students, this is Monica and you are attending the online class of economics। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड। कि एक्सेस डिमांड होने की वजह से हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या रिजल्ट्स देखने पड़ सकते हैं, वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मीनिंग क्या होता है, वो कहते हैं कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में हमारा जो आउटपुट का लेवल होता है वो राइज़ नहीं होता। क्यों राइज़ नहीं होता? क्योंकि हमारे जो सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं वो, क्योंकि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। एक्सेस डिमांड में जितना हमें डिमांड चाहिए भी नहीं थी उतनी डिमांड अराइज हो रही है हमारी इकोनॉमी में, तो उसमें तो ऑलरेडी जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है। इंक्रीज लेवल ऑफ आउटपुट होने की वजह से जो हमारी फुल एम्प्लॉयड सिचुएशन चल रही है इकोनॉमी में, और वो हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट है बस उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा राइज नहीं होगा। जो हमारा आउटपुट लेवल है, इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टेंट रहता है फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ। दूसरी साइड पे इन्होंने अदर हैंड पे बताया जनरेट करता है प्रेशर ऑफ डिमांड, मतलब कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उस पर डिमांड का ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। मतलब कि उनको गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करनी होती हैं एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ, जितने उनके पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं के साथ उनको ज़्यादा क्या करना होता है, प्रोडक्शन करना होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लग जाती है जिसकी वजह से, और हमारा जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में राइज होने लग जाता है। और जब हमारे प्राइसेस राइज हो जाते हैं इकोनॉमी में, वही सिचुएशन होती है ना जब इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन मतलब जब महंगाई की सिचुएशन होती है, जब हमारे प्राइसेस राइज होने लग जाते हैं, उस जब डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है, तो ऑटोमेटिकली गुड्स के प्राइसेस जो हैं वो हाई होने लग जाते हैं। हाई होंगे तो हमारी इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा हमारी इकोनॉमी में। अब ये इन्फ्लेशनरी गैप को मेज़र कैसे किया जाता है? ये जो इन्फ्लेशनरी गैप होता है ये मेज़र किया जाता है एक्सेस डिमांड की टर्म्स में। इन्फ्लेशनरी गैप को इक्वल दिखाते हैं एक्सेस डिमांड के या फिर एक्सेस एडी के। अब इन्होंने उसी डायग्राम के थ्रू इन्होंने क्या किया, एक्सेस डिमांड को शो किया है। जो हमने देखा था कि पिछले क्लास में कि ADF से जो ADP बनता है वो क्या बनता है, हायर लेवल पे बनता है। हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो है ADF, यहाँ पे F पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल, पर इनका जो बन रहा है इक्विलिब्रियम लेवल वो क्या बन रहा है, ADP। ठीक है, ADP पे जो A पॉइंट है ये इनका इक्विलिब्रियम लेवल है, जो कि बहुत हायर है जितना होना चाहिए। तो ये क्या है, ये जो EF वर्टिकल लाइन शो कर रही है ये एक्सेस डिमांड को शो कर रही है। तो कहते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफरेंस होता है प्लान्ड AD का और जितना हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट AD है, उन दोनों के गैप को बोल देते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप या फिर एक्सेस डिमांड। ठीक है, सेम फिगर रहेगा, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया, आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। फिगर आपने सेम बनाना है हर एक कंसेप्ट में, एक्सेस डिमांड में, और ये ध्यान रखना है एक्सेस डिमांड में एक फिगर लेके चलेंगे हर एक कंसेप्ट में एक्सेस डिमांड के, और डेफिशिएट डिमांड में एक फिगर लेके चलेंगे हर एक डेफिशिएट डिमांड के कंसेप्ट में। आगे देखो, नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस हमारा रहता है एक्सेस डिमांड होने की वजह से वो क्या है, स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी का मतलब है जो हमारी जीडीपी है, हमारे जो कंट्री की ग्रोथ जिस पे डिपेंड होती है वो स्टैटिक रहेगी। स्टैटिक का मतलब है कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज नहीं होगी। इन्होंने कहा है कि चाहे लेवल ऑफ एडी है वो हायर है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन लेवल से भी, फिर भी क्या होगा, हमारा लेवल ऑफ जीडीपी क्या होगा, वो राइज नहीं होगा, वो स्टैटिक रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। स्टैटिक का मतलब है सेम या फिर कांस्टेंट। ये वो सिचुएशन होगी जहाँ पे हायर डिमांड होने की वजह से हमारा जो जीडीपी है वो हायर होने में फेल हो जाएगा, मतलब कि जो जीडीपी है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा हमारी इकोनॉमी का। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड होते हैं। सारे रिसोर्सेज तो हमने ऑलरेडी काम में लगा रखे हैं, और तब भी हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है, एक्सेस डिमांड है, वो मीट नहीं हो पा रही है। तो कहते हैं कि इस वजह से क्या होता है, हमारा जीडीपी लेवल रिसोर्सेज कम होने पड़ जाने की वजह से क्या हो जाता है, स्टैटिक रहता है, कांस्टेंट रह जाता है। अब इन्होंने एक्सेस डिमांड और स्टैटिक जीडीपी का इन्होंने फिगर बताया है। इन्होंने यहाँ पे फिगर बना के यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन दी है इसी चीज़ की, कि फिगर 6 में आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम जीडीपी जो है वो कांस्टेंट रह रहा है OL।
आउटपुट लेवल जितना जनरेट करता है हमारी इकोनॉमी या फिर पर्टिकुलर फॉर्म या इंडस्ट्री जितना जीडीपी जनरेट करती है उसी बेसिस पे डिसाइड होता है कि हमारी कंट्री का जीडीपी कितना रहेगा। अब ये देखो यहाँ पे आउटपुट सिर्फ ऑयल ही प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी कोई चांसेस नहीं है कि ये इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यहाँ पे हमारा जो एडी है वो शिफ्ट हो गया है एडीएफ से एडीपी की तरफ, जिसकी वजह से क्या है हमारा जीडीपी जो है अनइम्पैक्टेड है। अनइम्पैक्टेड मतलब जीडीपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में, और वो बिल्कुल राइज नहीं हो रहा है, सिर्फ अपनी पोजीशन पे स्टिल खड़ा है वहीं पे, ना वो राइज हो रहा है ना वो कम हो रहा है। स्टैटिक जीडीपी रहेगी हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में। वो कहते हैं कि जो जीडीपी होता है वो दो तरह का होता है, एक तो रियल जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट प्राइसेस पे जीडीपी लेके चलते हैं वो हम जो जीडीपी लेके चलते हैं हमारी सिचुएशन कौन सी चल रही है, कांस्टेंट वाली ना, तो हम यहाँ पे जीडीपी जो है वो कांस्टेंट प्राइसेस वाला लेके चलेंगे, ना कि करंट प्राइसेस वाला। तो कहते हैं कि एक्सेस की सिचुएशन होती है वहाँ पे हमारे जो जनरल प्राइस लेवल है, हमारे जो जनरल प्राइसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे करंट प्राइसेस भी हाई हो जाते हैं, और ये हमारी सिचुएशन हो जाती है एक्सेस डिमांड की हमारी इकोनॉमी में। यहाँ पे हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी होती है जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है वो भी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की है वो लगातार बढ़ती जा रही है इस वजह से। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो देखो, थर्ड वन, एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। एक्सेस डिमांड क्या होती है और उसकी वजह से वेज प्राइस स्पाइरल। स्पाइरल मीन्स होता है जाल की, उसकी हमारी एक्सेस डिमांड होने की वजह से हम वेज प्राइस स्पाइरल भी कैसे फंसते चले जाते हैं। वो देखो, एक्सेस डिमांड जो है हमारी वेज प्राइस स्पाइरल को बर्थ देती है हमारी इकोनॉमी में। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वेजेस जो हैं वो प्राइसेस को कैच करती है और जो प्राइसेस हैं वो वेजेस को कैच करते हैं। अकॉर्डिंगली द इकोनॉमी में भी ड्राइवन टू अ सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज्ड हो जाते हैं और हमारे जो रिसोर्सेज हैं अब हमारे पास और अवेलेबल नहीं है ताकि हम अपनी जीडीपी को ग्रो कर सकें। तो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ही हैं वो ही क्या करें, इसकी डिमांड करेंगे। तो वो कहते हैं कि इस सिचुएशन से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या हो जाएगी, अराइज हो जाएगी। वो कहते हैं कि ये इन्होंने नीचे स्टेप्स बताए हैं कि किस तरह से वेज प्राइस स्पाइरल काम करता है। वो कहते हैं कि एक्सेस डिमांड की वजह से जो हमारा प्रेशर हो जाता है डिमांड का रिसोर्सेज पे वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हो जाती है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे राइज हो जाएगी कि वही रिसोर्सेज हमारे पास अब लिमिटेड रह गए एक्सेस डिमांड होने की वजह से, हमारे पास रिसोर्स फुली यूटिलाइज कर रखे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाएगी, वही जो रिसोर्सेज हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे किसकी, वेजेस वगैरह की। तो इन्होंने कहा है वेजेस, इन पर्टिकुलर वेजेस को ही लेके चल रहे हैं कि जो लेबर फोर्स है अगर वो ज़्यादा काम अब कर रही है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में, तो वो प्राइजेस या फिर वेजेस ऑटोमेटिकली हाई जाएगी। तो उस हाई वेजेस की वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो राइज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, राइज इन वेजेस में होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। अब अगर प्रोड्यूसर को ज़्यादा कीमत पे करनी पड़ रही है गुड को प्रोड्यूस करने में, तो वो अपनी उसी कीमत को गुड्स के प्राइसेस में भी ऐड करेगा, तो जिसकी वजह से प्राइस लेवल हाई हो जाएगा। अब प्राइस हाई होने की वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी राइज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज होने की वजह से क्या होगा, हमारी वेजेस दोबारा से बढ़ जाएंगी। देखो, प्राइसेस राइज हो गए तो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज हो जाएगा। जैसे हम वेजेस जो दे रहे हैं वर्कर्स को वो हम ज़्यादा देने लग गए, ज़्यादा वेजेस देने लग गए, तो जो हमारे वर्कर्स हैं उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब अब वो जो कर रहे हैं ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा हैं, उनके पास वेजेस भी ज़्यादा ही हैं, तो वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, तो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ मतलब जो उनका रहने का खर्चा है वो बढ़ जाएगा। अगर वो खर्चा बढ़ जाएगा तो वो दोबारा से क्या करेंगे, वेजेस की ज़्यादा डिमांड करेंगे। इसलिए इन्होंने बोला है कि जो वेजेस होते हैं वो प्राइसेस कैच करती हैं और जो प्राइसेस हैं वो वेजेस कैच करते हैं। तो ये वेज प्राइस स्पाइरल है कि वेज प्राइस स्पाइरल जो ये इनका जाल है ये आपस में कितना उलझ जाता है हमारी एक्सेस डिमांड होने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इनफ है। थैंक यू। इसको रिवाइज
करें अच्छे से बस।